एक छोटी सी बात, एक छोटी जुबान और एक छोटी सी आदत, मगर इसका अजाब इतना बड़ा है कि कब्र तक में चैन नहीं मिलता। आज की कहानी है चुगलखोरी करने वालों के अजाब की। मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये हदीस है हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा से साबित वाक़या है। अगर आप किसी की बात दूसरे तक पहुंचाते हो तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, चुगलखोरी को अरबिक में नमीमा कहते हैं। इसका मतलब ये है एक इंसान की बात दूसरे तक इस नियत से पहुंचाना कि दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो। जैसे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में ये कहा, या फिर तुम्हारे भाभी ने तुम्हारे बारे में ये कहा, या कोई तुमसे नाराज है और फिर क्या होता है, इंसान लड़ते हैं और फिर रिश्ता ही टूट जाते हैं और चुगलखोर चुपचाप मेस लेते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक ये गुनाह है। मेरे दोस्तों, जीना से भी ज्यादा तबाह कौन हो सकता है। मेरे दोस्तों, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा एक दिन कब्रिस्तान के पास से गुजरे और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा रुक गए और फरमाया, इंदू कब्रों में जो अजाब हो रहा है, किसी बड़ी चीज पा नहीं हो रहा है। सहबा हैरान हो गए। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक शख्स पेशब से बचाव नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी करता था। मेरे दोस्तों, सोचो, जिंदा लोग सोच रहे होंगे सब ठीक है, मगर कब्र में अजाब तो शुरू हो चुका है। फिर रसूल अल्लाह ने हरा दरख्त के टहनी तोड़कर 2 हिस्सों में कब्रों पर रख दी और फरमाया, जब तक ये टहनी सूखेगी नहीं, इनका अजाब हल्का रहेगा। सोचो मेरे दोस्तों, चुगलखोरों को कब्र में अजाब मिल रहा है। सबसे खौफनाक हदीस हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ये जुमला कितना भरी है। नमाज पढ़ता हो, रोज रखता हो, हज करता हो, मगर जुबान से लोगों को लड़ाता रहा तो जन्नत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक बस्ती में एक औरत रहती थी, नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखते थी। लोग कहते थे बहुत पाक औरत है, मगर एक आदत थी, वो हर घर के बाद दूसरों तक पहुँचते थी। धीरे धीरे क्या हुआ, 2 बहनें लड़ पड़ी, 2 दोस्त दुश्मन बन गए, एक घर टूट गया। मगर उस औरत को मजा आता था। एक दिन वो मार गई। लोग बोले बहुत नेक औरत थी। अगले दिन उसकी बेटी ने एक ख्वाब देखा, उसकी माँ आग के गड्ढे में जल रही थी और जुबान को आग के कांटे खींच रहे थे। वो चीख कर बोली, बेटी लोगों को बता दो, मेरी जुबान ने मुझे तबाह कर दिया। मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी शबे मिराज के लिए गए तब हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक अजीब मंजर देखा। लोगों के पास नाखून थे तांबे के और वो अपने चेहरे और सीने को नोच रहे थे। रसूल अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों की घीबत और चुगलखोरी करते। दमिया दोस्तों, सोचो क़यामत के दिन लोग अपना चेहरा खुद नोच रहे होंगे सिर्फ जुबान की वजह से। मेरे दोस्तों, देखते हो चुगलखोरी करने पर क्या असर होता है। एक रिश्ते तोड़ती है, 2 नफरत पैदा करती है, 3 घर बर्बाद करते हैं, 4 दोस्ती खत्म करती है। मेरे दोस्तों, इसलिए इस्लाम में इसे फसाद फिल अर्ज कहा गया, यानी जमीन पर फितना फैलाना। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है या तो आची बात करे या छुप रहे। एक छोटी से बात जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो के अजीज के शब्द है, सबकी बात सुनो, आगे मत सुनाओ। दो किसी की बात या बुराई सुनो, जब भी रोक दो, किसी की इज्जत बचाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे इज्जत बचाएगा। मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारी जुबान की वजह से किसी का घर टूट गया हो तो क़यामत के दिन वो लोग तुमसे आपने नेक अमाल मांगेंगे और जब नेक अमाल खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अजाब के लिए तैयार है? मेरे दोस्तों, किसी की बात करने से पहले दोज़ख के अजाब के बारे में सोच लेना। मेरे दोस्तों, आज से फैसला करो, किसी की बात आगे नहीं पहुंचानी। मेरे दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए और आपकी दिल छू गई हो तो कमेंट्स में लिखो, या अल्लाह मेरी जुबान की हिफाजत फरमा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें, शायद किसी की जिंदगी बाग जाए। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना अजीज की कहानी।